हेलो एवरीवन। अच्छा, एक बात बताइए, क्या विनम्रता और नम्रता जो शब्द है एक ही होता है? क्या निष्ठा और वफादारी में कोई अंतर नहीं है? या आप कह सकते हैं करुणा और दयालुता भी सेम है? नहीं, सब में अंतर है और सबकी इंग्लिश के वर्ड्स अलग हैं। सीखते हैं। हमारा पहला शब्द है विनम्रता। विनम्रता को इंग्लिश में बोला जाता है ह्यूमिलिटी। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, आगे आपको पता चलेगा क्यों मैंने बोला। ह्यूमिलिटी जो होता है उसका अर्थ होता है विनम्रता। ह्यूमिलिटी खुद में एक संज्ञा शब्द है, नाउन शब्द है। ह्यूमिलिटी जो है हम्बल, HUMBLE, जानते हैं ना, विनम्र, उससे ये डिराइव वर्ड है। तो विनम्रता का अर्थ होता है जब आपके बिहेवियर में हम्बलनेस मतलब नम्रता या नम्र, पोलाइट, शिष्ट और फ्री फ्रॉम एरोगेंस जो बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है। तो विनम्र व्यक्ति अपनी जो सफलता होता है, उसकी जो सफलता होती है, उसको जो नॉलेज होता है, या जो उस तरह के व्यक्ति की जो पोस्ट होती है उसका घमंड नहीं रखता। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ह्यूमिलिटी, विनम्रता वाला व्यक्ति। ठीक है। इंग्लिश में इसका मीनिंग है ह्यूमिलिटी मीन्स बीइंग हम्बल एंड नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। बेटर देन अदर्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हर ह्यूमिलिटी इम्प्रेस्ड एवरीवन। उसकी जो विनम्रता है उसने सभी को प्रभावित करा। नेक्स्ट, ये जो स्लाइड है यहाँ पे देखिए, ह्यूमिलिटी वर्सेस ह्यूमिलिएट। अभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ह्यूमिलिटी वर्सेस ह्यूमिलिएट, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। LI तक दोनों सेम है, बस TY लग जाता है तो ह्यूमिलिटी बन जाता है, और लास्ट में ATE लग जाता है तो ह्यूमिलिएट बन जाता है। अब इसके अंतर क्या है? आसमान जमीन का अंतर है भाई। जब ह्यूमिलिटी का हम यूज करते हैं तो उसका अर्थ होता है विनम्रता, मतलब कि ये एक पॉजिटिव वर्ड है, बीइंग हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल दूसरों के प्रति। वहीं जब लास्ट में ATE लगता है, ह्यूमिलिएट, तो उसका अर्थ होता है अपमानित करना, किसी को शर्मिंदा करना। ह्यूमिलिटी नाउन होता है और ह्यूमिलिएट जो होता है वो वर्ब होता है। ठीक है। हमारा अगला शब्द है शिष्टता। शिष्टता को इंग्लिश में बोला जाता है कर्टसी। आपने सुना होगा ना, कर्टसी मेंटेन रखो, है ना। तो कर्टसी मेंटेन रखना मतलब क्या हुआ? जब आप किसी के साथ बात करते हो तो सम्मान के साथ जब बात करते हो, रिस्पेक्ट के साथ, गुड मैनर्स भी उसमें इंक्लूडेड होता है। तो जब आप गुड मैनर्स को ध्यान में, गुड मैनर्स और रिस्पेक्ट के साथ पेश आते हो, इसमें क्या होता है ना, विनम्रता से बात करना और दूसरों का सम्मान करना, और साथ ही साथ सोशल रूल्स जो होते हैं उसका भी ध्यान रखना। तो वहां पर इन सब का कॉम्बिनेशन को हम शिष्टता बोलेंगे। ठीक है। पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स, इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे हिज कर्टसी इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसकी शिष्टता ने सभी को प्रभावित किया। अगर हमें बोलना हो कि मान लीजिए कि हमें हर व्यक्ति के साथ शिष्टता, कर्टसी के साथ पेश आना चाहिए, तो हम बोलेंगे वी शुड ट्रीट एवरीवन विथ कर्टसी। हमारा अगला शब्द है नम्रता। पहले हमने क्या पढ़ा था? विनम्रता। विनम्रता को हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिलिटी। अब हम पढ़ेंगे नम्रता। भाई बहुत लोगों को तो पता नहीं है, दोनों जगह यूज, दोनों शब्द का उनको डिफरेंस नहीं समझ आता है। विनम्रता और नम्रता में हालांकि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन है डिफरेंस। फाइन। नम्रता को इंग्लिश में बोलते हैं हम्बलनेस। हम्बलनेस का मतलब क्या होता है? दूसरों के प्रति झुकाव, दूसरों के प्रति जब सरलता के साथ आप बिहेव करते हो, विनम्र व्यवहार करते हो, सरलता मतलब सिंप्लिसिटी के साथ व्यवहार करते हो, तो वहां पर हम्बलनेस होता है। बीइंग हम्बल एंड नॉट एक्टिंग बेटर देन अदर्स, तो वहां पर हम्बलनेस का हम यूज करते हैं। फाइन। अभी दोनों का अंतर हम समझते हैं। देखो, विनम्रता जो शब्द है ना, वो अहंकार का अभाव होता है। मतलब उनके पास, किसी व्यक्ति के पास सफलता है, ज्ञान है, पोस्ट है, उसके बावजूद भी घमंड ना करना। हाँ, जबकि जब हम बात नम्रता की करते हैं तो वो हम्बलनेस की बात करते हैं। ये एक झुकाव होता है, ठीक है ना, कि आप दूसरों के प्रति विनम्र व्यवहार कर रहे हैं, झुकाव और सरलता के साथ बात कर रहे हैं। इसमें ये चीज नहीं है कि आपके पास वो चीज पोस्ट है, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, जरूरी नहीं है, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन वहीं जहां पर विनम्रता शब्द आ जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है कि नहीं, वो बड़ा व्यक्ति है और वो फिर भी बहुत विनम्र होकर बात कर रहा है। इस तरह का डिफरेंस है। तो आपको अगर इंग्लिश मीनिंग समझना हो, तो इंग्लिश वर्ड समझना हो, तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता होता है और हम्बलनेस मतलब नम्रता होता है। डिफरेंस समझ में आया? हमारा अगला शब्द है
सरलता, सरलता, सरलता का इंग्लिश होता है सिंप्लिसिटी। बहुत सिंपल से ये वर्ड डिराइव है, सिंप्लिसिटी। सिंपल एक मतलब होता है सरल, सादा, वही हालांकि, और वहीं सिंप्लिसिटी का अर्थ होता है सरलता। संज्ञा है ये सिंप्लिसिटी वर्ड। तो सरलता का अर्थ किसी चीज, किसी विचार या किसी बिहेवियर, व्यवहार में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो, मतलब कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ना हो, कॉम्प्लेक्स कोई विचार ना हो, ओपिनियन ना हो, उसका सादा सहज होना, आसानी से, मतलब कि आसानी से जो चीज़ समझ में आने वाला हो, तो उसको कहते हैं सरल चीज़ है, सरलता है इसमें, सिंप्लिसिटी है इसमें। ठीक है, बीइंग सिंपल, बीइंग नेचुरल, इजी टू अंडरस्टैंड को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सिंप्लिसिटी। एग्जाम्पल है, हर सिंप्लिसिटी मेक्स हर पर्सनैलिटी स्पेशल। मतलब उसकी जो सरलता का मतलब सरल नेचर है, जो सरलता है, उसकी व्यक्तित्व को, मतलब उसकी पर्सनालिटी को थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा स्पेशल बनाता है, खास बनाता है। हमारा अगला शब्द है निष्ठा। निष्ठा को इंग्लिश में बोलते हैं लॉयल, लॉयलिटी बोलते हैं, लॉयल्टी, और निष्ठावान को बोलते हैं लॉयल है ये, वफादार है ये। तो लॉयल, निष्ठा का इंग्लिश हो गया लॉयल्टी, स्टेइंग फेथफुल एंड ट्रू टू समवन और समथिंग। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर आपके प्रति ईमानदार है, आपके प्रति समर्पित है, वफादार भी है, लॉयल भी है, लॉयल्टी मेंटेन रखे हुए है, मतलब वफादार है, फेथफुल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? चाहे वो किसी कैसा भी सिचुएशन हो, तो वहां पर हम बोलते हैं लॉयल, लॉयल्टी। ठीक है, तो उसका हिंदी समझ आया? निष्ठा मतलब लॉयल्टी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, एवरीवन ट्रस्ट्स हिम बिकॉज ऑफ हिज लॉयल्टी। उसकी जो निष्ठा के कारण उस पर सभी भरोसा करते हैं। तो देखिए, बहुत छोटे छोटे से डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है, इसलिए मैं ये सारे शब्दों को डिस्कस कर रही हूँ कि आपको जेन्युइनली अर्थ का पता हो और इंग्लिश का पता हो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हिंदी इंग्लिश में नहीं होते हैं, हिंदी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो आपको सही शब्दों का मतलब पता होना चाहिए और उसकी सही इंग्लिश पता होनी चाहिए। हमारा अगला शब्द है वफादारी। वफादारी को इंग्लिश में बोलते हैं फेथफुलनेस। फेथफुलनेस मतलब क्या हुआ कि स्टेइंग ट्रू टू समवन और समथिंग, तो उसे हम फेथफुल कहते हैं, फेथफुल है ये। वफादारी का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी कोई काम के लिए, कोई पर्पस है आपका, उसके प्रति, अपनी बातों के प्रति ईमानदार रहना। ठीक है, सच्चा रहना, सच्चा मतलब कि सच्चाई मेंटेन रखना, सच्चे बने रहना, तथा उसका विश्वास न तोड़ना। अगर कोई रिश्ता है तो उसमें फेथफुलनेस होना चाहिए, वफादारी होना चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है वफादारी और लॉयल्टी में। लॉयल्टी का अर्थ होता है निष्ठा और वफादारी का अर्थ होता है, इंग्लिश होता है फेथफुलनेस, और निष्ठा का इंग्लिश होता है लॉयल्टी। आई होप डिफरेंस समझ में आया हो। जैसे कि फेथफुलनेस, यहाँ पे एग्जाम्पल है, हर फेथफुलनेस मेड देयर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। उसकी जो वफादारी है, उसकी वफादारी की वजह से उसने रिश्ते को मजबूत बना रखा है। हर फेथफुलनेस मेड देयर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। अगला वर्ड है, अगला शब्द है उदारता। उदारता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बहुत लोग बोलते हैं कि काइंडनेस। नहीं, काइंडनेस नहीं होता है, काइंडनेस दयालुता होता है। उदारता का इंग्लिश होता है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी, GENEROSITY, जेनरोसिटी। ठीक है, जेनरोसिटी का मतलब होता है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को चीजें बांटते हैं, आप खुले दिल से किसी की हेल्प करते हैं, चीजें देते हैं, और अपने बारे में थोड़ा सा कम सोचते हैं, तो वहां पर ये वर्ड सटीक बैठता है, उदारता, जेनरोसिटी। तो बीइंग विलिंग टू गिव एंड हेल्प अदर्स, इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, बीइंग विलिंग, इच्छा से जब आप किसी को देते हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं। उदार कहते हैं ना, उदार स्वभाव का है वो, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, तो वहां पर हम जेनरोसिटी वर्ड यूज करेंगे। ये कब से किससे डिराइव हुआ है? जनरस, जनरस रिलेटेड वर्ड है इसका। उदार जिसे आप इंग्लिश हिंदी में बोलते हो, हर जेनरोसिटी हेल्प्ड अ पुअर फैमिली। उसकी जो उदारता है, उसकी उदारता ने गरीब परिवार की मदद की, वो फैमिली की हेल्प करी। नेक्स्ट है करुणा। करुणा, करुणा का इंग्लिश होता है कंपैशनेट। कंपैशनेट, कंपैशन बोलते हैं, एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड जो होता है कंपैशन बोलते हैं करुणा का। करुणामय को हम कंपैशनेट बोलते हैं। यहाँ पर मैंने NAT
ATE लिख दिया है बाय मिस्टेक, यहाँ पे कंपैशन होगा, ON होगा, ठीक है, ATE नहीं होगा। करुणा का होगा इंग्लिश कंपैशन और करुणामय का इंग्लिश होगा कंपैसिनेट, दोनों सेम है। तो करुणामय क्या या करुणा क्या होता है, तो किसी के दुख में, किसी के प्रॉब्लम में, किसी की परेशानी में, कोई ट्रबल में है तो उसको जब समझकर उसके प्रति जब आप सिंपैथी, डीप सिंपैथी फील करते हो या उसकी मदद करने की जो इच्छा रखते हो, उससे हम करुणा, वो वाली फीलिंग जो होती है ना, वो होता है करुणा, ठीक है। फीलिंग डीपली फॉर समवन हु इज सफरिंग एंड वांटिंग टू हेल्प देम, मतलब आप उसके दर्द को समझ रहे हो और चाह रहे हो, इच्छा हो रही है कि आप उसकी मदद करो या कर सको, इस तरह का फीलिंग को हम क्या बोलेंगे, करुणा। कहते ना बहुत करुणामय व्यक्ति है, बहुत कंपैसिनेट व्यक्ति है या उसमें बहुत करुणा है, तो बहुत कंपैशन है उसमें, इस तरह से हम शब्दों को यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर मैंने लिया है, हर कंपैशन सेव्ड एन इंजर्ड एनिमल, उसकी करुणा ने एक घायल, एक इंजर्ड जानवर की जान बचाई। देखिए जो मैंने शब्द लिया है यहाँ पर वो पर्सनालिटी और बिहेवियर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक ही तरह के शब्द हैं। मैंने जानबूझकर ये शब्द लिए हैं क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है। हमारा अगला शब्द है दयालुता। दयालुता का इंग्लिश में बोलते हैं काइंडनेस, दयालुता माफ कीजिएगा। और दयालु को इंग्लिश में बोला जाता है काइंड, तो दयालुता लग जाता है तो काइंडनेस हो जाता है, यहीं पे ता नहीं लग के दयालु होता तो उसको काइंड बोलते हैं। तो दयालुता का अर्थ होता है दूसरों के प्रति दयालु, काइंड, सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति पूर्ण जो होता है, मदद करने वाला बिहेवियर जो होता है, दयालु, वहां पर हम ये शब्द यूज करेंगे। बीइंग काइंड एंड केयरिंग टुवर्ड्स अदर, जैसे कि आप एग्जांपल है, हर काइंडनेस डीपली टच्ड मी, उसकी जो दयालुता है उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया, इफेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा इस वाले वीडियो का लास्ट वर्ड था। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से। और ये वीडियो जो है प्लेलिस्ट होगा, शब्दकोश के प्लेलिस्ट 10,000 प्लस शब्दकोश सीरीज के प्लेलिस्ट में जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।